हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के आज सुनवाई हुआ कोर्ट में। मामला आप सभी को पता है, क्या क्या तर्क वहाँ पे दी गई। अब जो यहाँ पे जजमेंट की कॉपी फाइनली आ चुकी है यहाँ पे, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना सिविल रिट जुडिक्शन नेम केस नंबर 369 ऑफ 2025। यहाँ पे सभी का डिटेल्स दिया गया है। इसको हम लोग इग्नोर करते हैं और चलिए आगे नीचे आते हैं। वर्सेज में यहाँ पर दिया गया है, द एग्जामिनेशन कंट्रोलर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जवाहरलाल नेहरू मार्ग पटना। यहाँ पे देखिएगा तो पटिशनर एडवोकेट थे वाई वी गिरी सीनियर एडवोकेट, और साथ में और लोग प्रणव कुमार, ये सभी लोग थे। ओरल ऑर्डर देखिएगा, द पिटिशन हैज़ बीन प्रीफर्ड बाय द पटिशनर सीकिंग द फ्लोइंग रिलीफ्स 16/1/2025। तो पटिशनर की तरफ से क्या क्या रिलीफ मांगा गया था, तो यहाँ पे था कि टू इशू अप्रोप्रिएट रिट in the nature of mandamus for commanding the respondent बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कैंसिल द प्रिलिमिनरी टेस्ट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला मांग रखा गया था कि 17वीं बीपीएससी का एग्जाम जो 13 और 4 जनवरी को हुआ है, इसको कैंसिल किया जाए। दूसरा चीज़ यहाँ पे था कि जो टू इशू एन अप्रोप्रिएट रिट इन द नेचर ऑफ मैंडामस फॉर कमांडिंग द रिस्पॉन्डेंट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नॉट टू पब्लिश, यानी कि रिजल्ट पर रोक लगाया जाए, ये दूसरी मांग थी। उसके बाद से जो तीसरा था कि यहाँ पे मैंडामस की बात की गई थी और फ्रेश पूरे अभ्यर्थियों का एक बार फिर से पुनः री एग्जाम कराया जाए, ये तीसरी मांग हो गई। उसके बाद जो चौथी मांग थी कि टू एनी अदर रिलीफ दैट दी पटिशनर्स आर इंटेंड टू इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस केसेस। तो यहाँ पे सारे शर्तें यहाँ से बताई गई कि कैसे कैसे पेपर लीक हुआ। यहाँ पे 13 को जो हुआ था, कई सेंटरों पेपर लीक हुआ था, 12,000 कैंडिडेटों का फिर से एग्जाम लिया गया, ये सारी चीज़ें बताई गई। 1:06 PM पे यहाँ पे पेपर लीक हुआ था, जो 13 तारीख का एग्जाम हुआ था, सोशल मीडिया एक्स पे आ गया था। तो ये प्राइम फैक्टर बनता है। इसके बाद से ये सारी तर्क यहाँ पे दी गई। अब यहाँ पे देखिएगा, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 30 तारीख को आपका यहाँ पे फिर से हियरिंग होगा। अब यहाँ पे लास्टली सारी चीज़ों को बता करके अब यहाँ पे बताया गया है कि जो देख सकते हैं सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इट वाज फाउंड दैट ऑन 13 दिसंबर एट बापू परीक्षा परिसर एट अबाउट 1:5 PM वन कैंडिडेट फ्लेड अवे विथ द क्वेश्चन पेपर एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस विच हैव बीन मेंशन्ड इन द सोशल मीडिया दैट इज एक्स वाज पोस्टेड ऑन 1:6 PM। तो 1:05 पर वहाँ से एक छात्र बाहर आता है और सोशल मीडिया एक्स पर 1:06 पर ये सारे पेपर उपलब्ध होते हैं। Therefore, the allegation of paper leak as made by the petitioners is baseless। अब ये कोर्ट का कहना है कि बेसलेस है, ठीक है। सॉरी, जो बीपीएससी के एडवोकेट है उनका कहना है। अब यहाँ पे जो कुल मिलाकर के जो निर्णय यहाँ पे आया है ना, तो देखिए क्या लिखा है, देख सकते हैं। हैविंग हियर्ड लर्नड काउंसिल for the respective parties and considering the facts, the circumstances of the case of argument raised by the learned senior counsel at this stage, I am not inclined to grant any interim relief। तो अभ्यर्थियों को यहाँ पे कोई जो मांगे थी, सारी की सारी मांगों को, इसमें से किसी एक भी मांग को नहीं माना गया है, यानी कि रिजल्ट पे रोक नहीं लगाया गया है। एज प्रेड बाय द पटिशनर्स, learned senior counsel for the respondent and directed to the file detailed पैरावाइज काउंटर एफिडेविट ऑन और बिफोर 30th of January। तो अब जो इनसे जो बीपीएससी की तरफ से उनको यहाँ पे समय दिया गया है 30 तक का, कि उसके पहले तक आप एफिडेविट काउंटर में फाइल कीजिए और लिस्ट दिस पिटिशनर फॉर द कंसिडरिंग ऑन 31st of January। तो 31st तक आपका हो सकता है कि हियरिंग कराया जाए। और इट मेड दैट क्लियर दैट एनी रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द कमीशन विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटिशन। तो इसका यही मतलब है कि फाइनल रिजल्ट जो होगा, तो अभी उस पर कोई रोक नहीं लगी है, तो छात्रों को अभी कोई रिलीफ नहीं मिला है। अब 30 जनवरी को यहाँ पे देखिए, यह 31 को सुनवाई होगी। बाकी अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।